धुळे शहरात वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया तर्फे भारत देश सबका देश राष्ट्रव्यापी अभियान 1 एप्रिल ते 18 एप्रिल या कालावधीत चालू असून यासाठी आज दिनांक 6 एप्रिल रोजी मनोहर टॉकीज शिवाजी महाराज पुतळा आग्रा रोड येथे जाहीर सभा घेण्यात आली। या सभेचे प्रमुख वक्ते म्हणून दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सिराज तालिब, प्राध्यापक महादेव जमदाडे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हे होते। तर प्रमुख उपस्थितीत धुळे जिल्हा अध्यक्ष शेख मोहम्मद जैद, शहराध्यक्ष शेख इम्रान, उपाध्यक्ष अवेश खान, श्रीकृष्ण बेळशे आदी सर्व पदाधिकारी व सर्व समाज बांधव मोठ्या संख्येने यावेळेस उपस्थित होते। वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया धुळे तर्फे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले जात असतात व निष्कामी बीजेपी सरकारच्या विरोधात जनजागृती करण्यात येत असते। त्यातलाच एक भाग म्हणून आज जाहीर सभा घेण्यात आली। या सभेत सर्व समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या सभेत सरकारच्या विरोधातल्या मतदान प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या ईएमव्ही मशीन बंद करण्यात यावे या संदर्भात निर्णय सरकारने घ्यावा व ईएमव्ही मशीन बंद करावे व शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव योग्य भाव मिळावा अशा विविध विषयांवर या जाहीर सभेत विषय घेण्यात आले। मित्रांनो, ईव्हीएम वरती सोशल मीडियावरती तुम्ही जर बघत राहणार तर सर्वात जास्त सध्या विरोध आहे। तुम्हाला उदाहरण देतो, पुण्याच्या महानगरपालिकेचं इलेक्शन होतं। मुख्यमंत्र्यांची सभा होती। मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला खुर्च्या खाली होत्या जशा आपल्या थोड्याफार आहेत आणि त्यानंतर निकाल लागला पुण्याच्या महानगरपालिकेचा तर बीजेपी जर सत्तेमध्ये बसली लोक आले असतील, सगळ्या लोकांनी मत दिली असतील, पण तसं नाही। ईव्हीएम मध्ये तुम्हाला धोका हा करता येऊ शकतो तुम्हाला आणि ईव्हीएम मध्ये आपण बटन दाबल्यानंतर नुसता एक आवाज येतो। आपल्या मताचा संबंधित व्यक्ती हे आपल्याला समजत नाही। ज्यावेळेस तुमचं बॅलेट किंवा जो शिक्का मारायचा राहतो त्यावेळेस आपल्याला समजतं की आपण आपल्या उमेदवाराला काय केलेलं आहे, परफेक्ट मत दिलेलं आहे। हो चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, इन 11 राज्यों में आज यही मुहिम चला रही है। या 18 दिन की मुहिम चल रही है क्योंकि देखी गई ना हमसे अंधेरों की सरकशी, देखी गई ना हमसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। जब ये सांप्रदायिक शक्तियां जो टाटा अडानी अंबानी के बोर्ड में खेलते हुए यहाँ के किसानों को फांसी के फंदों पर छोड़ने पर मजबूर कर रही है, यहाँ की ये सांप्रदायिक शक्तियां जो देश के अंदर आग लगाकर पूरे देश को बांटकर सत्यानाश करना चाहती है देश का, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी आर्य के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गीता के नाम पर, कभी प्रोग्राम के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर, ये पूरे देश को बांटना चाहती है। ये देश जो शिवाजी का देश है, ये देश जो गांधी का देश है, ये देश जो पटेल का देश है, ये देश जो नानक का देश है, ये देश जो चिश्ती का देश है, इस देश के अंदर ये रंग बिरंगी तहजीब, ये रंग बिरंगी सभ्यता इस देश की पहचान है। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत देश की तारीफ होती है तो इसलिए होती है क्योंकि भारत के गुलदस्ते में हर तरह के फूल है। भारत के अंदर बहुत सारी जबान बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आज भारत के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि अब सिर्फ एक बोली बोली जाएगी। आज भारत के अंदर
चाहे मोदी जी हूं, चाहे फडणवीस जी हूं, चाहे योगी जी हूं, ये गलतफहमी में है, क्योंकि भारत ये बटने वाला नहीं है, बल्कि भारत की पहचान यही एकता है जो हर रंग के फूल इस गुलदस्ते में है। भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 में जब ये दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार बनी थी, तब ये नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बातों से इस तरह फिर जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर जापान, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई, दुनिया का कोई देश नहीं छूटा जिसका आपने हवाई सफर न किया हो। जब जमीन की बात करनी थी तब आसमानों में उड़ते रहे और यहाँ का किसान खुदकुशी करता रहा, बूंद बूंद पानी को तरसता रहा, मजदूर 2 वक्त की रोटियों के लिए तरसते रहे। यहाँ बलात्कार पर बलात्कार होते रहे और तुम हवाओं में ऐश करते रहे। आज पार्टी आई है तो उसी का हिसाब मानने के लिए आई है। पार्टी किसी एक पार्टी की पार्टी नहीं है, बल्कि ये भारतीयों की पार्टी है, ये सब वर्ग की पार्टी है। जिस तरह से ये देश सबका देश है, उसी तरीके से ये पार्टी आई है तो सबके लिए आई है काम करने। सम्मानित साथियों, आज इसी बात को समझना है। एक बार जंगल के कुछ जानवरों ने कहा, एक बहुत हुआ, हम लोगों ने शेर को बहुत राजा बना लिया, इस बार जंगल में कुछ नया करते हैं। कहा भाई नया क्या करोगे? कहा इस बार राजा को किसी और को बनाया जाएगा। कहा ठीक है, बनाइए राजा किसी और को। तो उस पर जब मंथन हुआ, सारे जानवर बैठे, तो कहा यार शेर को छोड़कर इस बार हम लोग सोच रहे हैं किसी बंदर को राजा बना दिया जाए। बंदर को कहा इंसानों से मिलता जुलता है, वैसे ही काम में आते हैं और ठीक है, अच्छी बात है। बंदर को राजा बना दिया गया। जब बंदर अपने गद्दे पर बैठा मजे करने लगा, एक दिन एक हिरण पहुंचा और कहने लगा था बहुत बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी का हुआ क्या? कहा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे बच्चे को शेर उठा के लेकर गया। कहा अच्छा, तो कहा आप उसको छुड़ा दीजिए। आपका चलो, बंदर गया, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, इतने में शेर ने कीड़ा फाड़ा खा गया। अब वो कहे अरे राजा आपने ये क्या किया? तो कहा देखो भाई, हमारे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। भाग दौड़ पूरी मेहनत तो हमने कर ली, अभी अलग बात है कि शेर उसको खा गया। आज वही बात है जब केंद्र सरकार से की जाती है तो वो यही कहते हैं हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ, और जब वो स्वर और तेज होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 8 साल नौकरियां देने की बात की थी, तो आप कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। वो कौन सा रोजगार है? अगर लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन के निकले, अगर लड़का कलेक्टर का हकदार बनने का, तो उसके लिए आज नौकरियां नहीं है बल्कि पकौड़े का ठेला लगा